बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे कि अल्केन क्या है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहले लेक्चर से कि अल्केन्स क्या है। ठीक है, तो अल्केन जो है ना, ये वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होता है जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? अल्केन कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि इसको अल्केन को दूसरा नाम कहते हैं पैराफिन्स। अल्केन्स को दूसरा नाम भी क्या है? पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब है लिटिल एफिनिटी। लिटिल एफिनिटी मीन्स लेस रिएक्टिव। लिटिल एफिनिटी, लिटिल एफिनिटी का मतलब है कि ये रिएक्शंस की तरफ क्या है? कम मतलब रिएक्शंस की तरफ कम जा रहा है। क्यों कम जा रहा है? जैसे आपको पता है कि ये कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, और ये सिंगल बॉन्ड्स क्या है? ये सिग्मा बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है? ये सिग्मा बॉन्ड है। इस तरह तो सिग्मा बॉन्ड जो है ना, ये मोर स्ट्रॉन्गर होता है, तो इसलिए ये लिटिल एफिनिटी कम रिएक्शंस की तरफ जाए। दूसरा ये है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान जो है ना, ये नॉन पोलर बॉन्ड है। मेजॉरिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या है? नॉन पोलर बॉन्ड्स है। कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड्स, और ये क्या है? नॉन पोलर है। ठीक है, अब चलते हैं कि इसका दूसरा हमारे पास है कि अल्केन्स का जो है ना जनरल फार्मूला क्या है। तो अल्केन्स का जनरल फार्मूला जो है ना, जनरल फार्मूला अल्केन का है CnH2n+2। ये इसका जनरल फार्मूला है। ठीक है, नंबर n जो है ना, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट करता है 1 2 3। n क्या है? n हमारे पास है 1 2 3 ऐसे। ठीक है, तो इस तरह इनको हम ये अल्केन्स का जनरल फार्मूला में हम इस तरह 1 2 3 डालेंगे और इसका नाम निकालेंगे। जैसे को मालूम होना चाहिए कि ये पहला है मिड प्रो ब्यू पेंट। ठीक है, तो इस तरह ये अल्केन है। हम अल्केन में फार्मूला लेंगे तो इसका मतलब है मीथेन। इस तरह CH4, ईथेन C2H6, C3H8, C4H10, C5H12। तो ये किस तरह का है? ये इस तरह से प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो ये इस तरह मतलब डिकेन 10 तक जा रहा है। ठीक है, C10H22 ये इस तरफ जा रहा है। मतलब कि ये क्या है? ये हमारे पास अल्केन्स है सारे। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ये क्या है? ये हमारे पास अल्केन्स है। ठीक है, अब चलते हैं इसकी कॉमन नेम और इसकी जो है ना आयोपिक नेम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉमन नेम्स के लिए हम सादा ये प्रोपेन, मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन ये लगाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक नंबर CH3, CH3, CH2, CH2। ठीक है, तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है N प्रोपेन, N ब्यूटेन। ठीक है, इनका क्या नाम है? N ब्यूटेन। ठीक है, N ब्यूटेन। क्यों? क्योंकि इनका मतलब है नॉर्मल स्ट्रेट। ठीक है, तो इनका क्या नाम है? N ब्यूटेन था। इस तरह आपको ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है आइसोब्यूटेन। जब एक ब्रांच मतलब के सेकंड क्लास कार्बन पे एक ब्रांच लगा हो, एक शाख लगा हो, या इस तरफ या ऊपर की तरफ, लेकिन एक तरफ लगा हुआ, तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोब्यूटेन है। ठीक है, अगर इस तरह लगा हो, ठीक है, जब इस तरह लगाओ दोनों साइड्स पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगाओ, तो उनको हम कहते हैं नियोपेंटेन। इसको फिर हम क्या कहेंगे? नियो कहेंगे। और 5 कार्बन है तो क्या है?
न्यू पेंटेन। ठीक है, तो इस तरह ये क्या है, ये तो कॉमन नेम है, और कॉमन नेम जो है ना ये मतलब कि सोर्स से जा रहे हैं कि ये किस सोर्स से आ रहे हैं, जैसे कि इस तरह। ठीक है, एनब्यूटेन मतलब कि इस तरह ना हो तो उनको हम कहते हैं एनब्यूटेन, जिसमें कोई ब्रांच ना हो। ठीक है, दूसरा हमारे पास है आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन वो होगा, आइसोब्यूटेन के इसमें एक ब्रांच सेकंड लास्ट कार्बन का मतलब कि सेकंड लास्ट कार्बन में एक ब्रांच लगा हुआ हो और वो एक तरफ लगा हुआ हो, तो उसको हम आइसोब्यूटेन कहेंगे। ठीक है, अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे दो ब्रांचेस लगे हो, एक इस तरफ, तो उनको हम न्यू कहेंगे, और कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, तो न्यू पेंटेन कहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसकी, ये तो इसका कॉमन नेम था, अब चलते हैं आयोपेक की तरफ। क्या इसका हम आयोपेक नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो आयोपेक नेमिंग के लिए पहले हमारे पास कुछ पहला हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। ठीक है, फिर क्या, रूट वर्ड, फिर क्या लेंगे, सफिक्स लेंगे। ठीक है, तो प्रीफिक्स में पहला आ रहा है 2 डिग्री और 1st डिग्री। ठीक है, 2 डिग्री 1st डिग्री। ग्रुप वर्ड जो है ना कार्बन स्केलेटन लेंगे, कार्बन मेन ब्रांच लेंगे। ठीक है, और इसमें भी 1st डिग्री और 2 डिग्री आता है। ठीक है, तो 2 डिग्री का मतलब है कि 2 डिग्री हम पहले क्या लेंगे, ब्रांच लेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि पहले हम क्या लेंगे, ब्रांच लेंगे। ठीक है, 1st डिग्री का मतलब है अगर कंपाउंड साइक्लो हो। ठीक है, साइक्लो जैसे कि साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन्स, इस तरह, तो साइक्लो लेंगे। फिर कार्बन मेन चेन है तो हम कार्बन का मेन चेन लेंगे। ठीक है, फिर इनके बाद लेंगे कि कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स, तो ये लेंगे। इसके लिए एन आता है, इसके लिए इन आता है, और इसके लिए आइन आता है। इस तरह हम ये लिखेंगे। ठीक है, और 2 डिग्री के लिए हम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, 2 डिग्री की जगह हम क्या लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है, फिनोल्स है। ठीक है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलेक्स है, तो ये सारे क्या है, ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसकी आयोपेक नेमिंग की तरफ। इसका आयोपेक नेमिंग हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आयोपेक नेमिंग के लिए पहले क्या करना है, पहले करना है कि आपको ब्रांच सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं इस तरह आपको एक कंपाउंड ड्रा करूंगा। इस तरह। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका पहले हम क्या करेंगे, मेन ब्रांच सेलेक्ट करना है कि मेन ब्रांच क्या है। मेन ब्रांच हम ये भी मेन ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें कार्बन का नंबर ज्यादा हो, कैसा 1 2 3 4 5, ये भी मेन ब्रांच है, और ये भी मेन ब्रांच हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है 1 2 3 4 5। यहाँ से भी 2 साइड पर ही आ गए, एक सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए, यहाँ भी 2 साइड पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए। दूसरी बात, सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हो सकता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होता है, जैसे कि NO2 नाइट्रो ग्रुप, ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स होता है। जैसे कि अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल में क्या आता है, लीथाइल आ गया आता है। ठीक है, CH3 का क्या नाम है, लीथाइल। इस तरह इथाइल भी आता है, C2H5। ठीक है, इस तरह जाता है। और इसमें भी हेलोजन ग्रुप भी आता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह। ठीक है, और इस तरह एजाइडो, जैसे कि इसको कहते हैं नाइट्रोसो। ठीक है, ये भी आता है। और ठीक है, इस तरह ग्रुप्स ऐसा आते हैं। आइसोप्रोपाइल्स भी आ सकता है, जैसे कि ये क्या है, ये आइसोप्रोपाइल है।
अगर प्रोपेन से एक कार्बन रिमूव किया जाए तो क्या बनता है? आइसोप्रोपाइल्स। ठीक है, तो ये भी आ सकता है। तो पहले क्या करना है? पहले आपको करना है कि कार्बन का जो है ना स्केलेटन, कार्बन का मेन चेन सेलेक्ट करना है। तो हमने कौन सा वाला चेन सेलेक्ट किया? तो हमने ये पिछला वाला चेन सेलेक्ट किया। कौन सा वाला? 1 2 3 4 5, ये वाला हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट स्टेप है कि क्या करना है? करना यही है कि आपको मेन ब्रांच सेलेक्ट, मेन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास ये क्या है? ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह मतलब C3 S2 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 S3। ठीक है, इस तरह करना है। ठीक है, कि अब क्या करना है? अब जब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गया तो पहले हम पोजीशंस मालूम करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट से ब्रांच ये किस पोजीशंस पर लगा हुआ है। ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये ब्रांच है। तो ये हमारे पास किस पोजीशंस पे लगा हुआ है? 2 पोजीशंस पे। दूसरा बात क्या है कि जब आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें तो आप ये कार्बन की नंबरिंग किस तरफ से करेंगे? इस तरफ से करेंगे जहां सब्स्टिट्यूएंट्स पहले लगा हुआ। यानी यहाँ देखिए ये ब्रांच इस कार्बन के नजदीक है बनिस्बत इस कार्बन के। तो जिस कार्बन के नजदीक ये ब्रांच हो, जहां से ये ब्रांच नजदीक हो, तो वहां से हम क्या करेंगे? इसका काउंटिंग करेंगे। तो ये ब्रांच इस कार्बन के की तरफ नजदीक है, तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे? फिगर। जब इनका हम नाम लिखेंगे तो कौन सा लिखेंगे? देखो 2 पे कौन सा ग्रुप पे है? मीथाइल है। तो हम ये से लिखेंगे 2 मीथाइल। क्या लिखेंगे? 2 मीथाइल। और कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 है, और सब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। तो 2 मीथाइल पेंटेन, 2 मीथाइल पेंटेन, इस तरह नाम लिखना है। ठीक है, दूसरा अगर आ जाए कि डिफरेंट ग्रुप आ जाए, मतलब कि मिथाइल ग्रुप ऐसे आ जाए और वो डिफरेंट ब्रांच पर सेलेक्ट हो। जिस तरह के यहाँ पर एक दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच आ जाए, तो कैसे नेमिंग करेंगे? तो यहाँ भी देखो 1 2 2 नंबर कार्बन पे ब्रांच आ रहे हैं, और अगर हम यहाँ से भी स्टार्टिंग करेंगे तो 1 2 2 नंबर पे यहाँ भी ब्रांच आ गए, और दोनों सेम ग्रुप से। जब सेम ब्रांच आ जाए तो हम क्या लिखेंगे? 2 के लिए डाई लिखेंगे, 3 के लिए ट्राई लिखेंगे, और 4 के लिए टेट्रा लिखेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ क्या है? 2 है और 2। तो कौन कौन से पोजीशन पे है? 1 2 3 4 5। अगर इस तरफ से लेते हैं पिक भी ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही ब्रांच और दोनों सेम साइड्स पे आ रहा है। तो इसका क्या नाम बनेगा? इसका नाम बनेगा 2, फिर कौन से? 4, 2 4, और कितने? 2 ब्रांचेस है तो डाई लिखेंगे, डाई। और इसका क्या नाम है इस ब्रांच का? मीथाइल, डाई मीथाइल। ठीक है, और पेरेंट नाम लिखेंगे तो जो ये लॉन्गेस्ट चेन है इनका नाम लिखेंगे। तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। तो क्या लिखेंगे? 2 4 डाई मीथाइल पेंटेन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ के। फिर क्या करना है? अगर डिफरेंस ग्रुप आ जाए, ठीक है, ये तो सेम ग्रुप था, अगर डिफरेंस ग्रुप आ जाए इस तरह के, यहाँ पर मैं अगर डिफरेंस ग्रुप आ जाए तो फिर कैसे नेमिंग करेंगे? जिसके ठीक है, अगर डिफरेंट ग्रुप आ जाए, जिस तरह इसको कहते हैं मीथाइल और इसको कहते हैं इथाइल ग्रुप से। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग किस तरफ से लेंगे? यही देखिए, इस कार्बन के नजदीक ये ब्रांच है, और इस कार्बन के नजदीक जो ये ब्रांच है, लेकिन ये 3 पोजीशंस पर है। और इस कार्बन देखिए 1 2 3 4 5। क्यों इस तरफ से स्टार्टिंग किया? क्योंकि ये ब्रांच इस कार्बन के बहुत करीब है,
तो जहाँ ब्रांच नजदीक हो वहां से हम काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो अब ये मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है और 3 पे इथाइल है, लेकिन हम क्या लगाएंगे, तो मिथाइल एन से आता है और इथाइल ई से आ रहा है, ठीक है। तो हम अल्फाबेटिकली लगाएंगे। अल्फाबेटिकली कैसे कि एबीसी में जो पहला आ रहा है तो वो हम लगाएंगे। तो एबीसी में पहला ई आ रहा है, ठीक है। तो 3 नंबर कार्बन पे हमारे पास क्या है, इथाइल है, तो हम लगाएंगे 3 इथाइल, ठीक है। 3 पे क्या लगाएंगे, इथाइल, ठीक है। और 2 नंबर पे क्या है, मिथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल, ठीक है। और इसका क्या नाम है, 1,2 पेंटेन। 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, पेंटेन, ठीक है। इस तरह करना है, ठीक है। अगर इस तरह मतलब के अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट नेमिंग की तरफ। ठीक है, अगर ए से ब्रांच आ जाए, ठीक है, अगर इस तरह ब्रांच आ जाए तो हम कौन सा ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, हम वो ब्रांच सेलेक्ट करेंगे कि जिनमें मतलब के जो जिसके साथ बहुत से ब्रांचेस हो, ठीक है। इस तरह एक ब्रांच ये भी हो सकता है, देखिए 1 2 3 4 5 6, एक चेन ये भी हो सकता है और एक चेन ये भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब देखिए कि ये जो चेन है, ये वाला चेन, ये सीधा चेन, ये क्या है, इसके पास एक सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, एक ब्रांच आ रहा है, और इससे दूसरे वाले के साथ दूसरी तरफ से जो लॉन्गेस्ट चेन हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये, ठीक है। तो इसके पास क्या आ रहा है, इसके पास 2 ब्रांचेस आ रहे हैं, एक ये ब्रांच आ रहा है, एक ये ब्रांच आ रहा है। तो हम वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसके पास एक से मतलब जिनके पास ज्यादा ब्रांचेस हो। तो इस चेन के साथ क्या है, इस चेन के पास 2 ब्रांचेस बनिस्बत 2 ज्यादा ब्रांचेस है, ये एक ये है और एक ये है। और अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो इनके पास क्या है, एक ब्रांचेस है, वो क्या है, इस वाले 3 नंबर पोजीशंस पर। तो हम लॉन्गेस्ट चेन कौन सा सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 2 पे क्या है, मिथाइल, और 3 पे क्या है, इथाइल। तो 2 पे मिथाइल है, ठीक है, और 3 पे इथाइल है, ठीक है। लेकिन हम कौन से वाला सेलेक्ट करेंगे, पहला जो अल्फाबेटिकली आ रहा है, अल्फाबेटिकली ई पहले आ रहा है, ठीक है। एबीसी में पहला कौन आ रहा है, ई आ रहा है। तो हम लगाएंगे कि 3 इथाइल 2 मिथाइल और 6 कार्बन है तो हेक्सेन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कुछ मतलब के 2 और मेन इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब चलते हैं कि अगर इस तरह आ जाए कि एक ये ब्रांच आ जाए, इस पर यहाँ CH3 लगा हो, ठीक है, और यहाँ CH3 लगा हुआ, ठीक है। ये तो सेम ग्रुप है, ठीक है। इस तरह अगर इस तरह मतलब हेलोजेंस ग्रुप्स लगे हो, ठीक है। तो हम काउंट कहाँ से करेंगे, काउंट तो हम यहाँ से करेंगे क्योंकि पहला ब्रांच इसके पास करीब है, बहुत करीब है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो 4 फ्लोरो और ये कितने हैं, पेंटेन, ठीक है। तो इस तरह हम नेमिंग देंगे, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, ठीक है। अगर कोई भी मसला हो तो आप लोग कमेंट्स में कह सकते हो, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल अहमद एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके।